हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एसी इंग्लिश आप सभी बच्चों को पढ़ा रहा था। इससे पहले हमने आप सभी बच्चों को एक वीडियो कंप्लीट कर दिया था जिसमें हमने आप सभी बच्चों को यूनिट 1 का शुरू कर दिया था। यूनिट 2 के भी कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 के कुछ टॉपिक कंप्लीट करेंगे और यूनिट 2 का जो बाकी कसर रह गया तो वो भी पूरा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आप वीडियो को दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे न्यू आया पहली बार, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि इसके लिए कोई चार्जेस लगते नहीं है। आपको सारा का सारा जो वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, अगर आप वहाँ जुड़ जाइएगा तो कोई भी अगर अपडेट आएगा वहाँ मिलेगा पूछने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम में। ठीक है, देखिए ये सिलेबस है। हमने आपको प्रीवियस वीडियोज में भी समझा दिया था आपको कि टोटल 5 यूनिट से मिलकर आपके सिलेबस को बनाया गया। ठीक है, इसी सिलेबस में हमने आपसे जो पहला वीडियो में कम्युनिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाया था, फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ाया था, इसके क्या इंपॉर्टेंस है पढ़ाया था। इसके बाद का सवाल आज का हमारा शुरू होता है और ये सवाल पेपर में अगर आप पीवाईक्यू चेक करते हो तो आपको अवेलेबल मिलेगा कि सोशल कम्युनिकेशन पूछा गया है और उसके इम्पोर्टेंस क्या है। यानी कि हमारे पास जो सामाजिक संचार कह सकते हैं वो क्या होता है ये बताना है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा था इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ये है सोशल कम्युनिकेशन। जब आप सोशल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द वे पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स थ्रू एंड थॉट्स इन अ सोशल कंटेक्स्ट। यानी आप जब भी अपने विचार, अपने आइडियाज, अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स को सोशल कंटेक्स्ट में मतलब समाज के कंटेक्स्ट में देखा जाए, संदर्भित में बेसिकली शेयर करते हो या बताते हो, उसे हम लोग कहते हैं सोशल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें आप वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों ही फॉर्म का इस्तेमाल करते हो क्योंकि हो सकता है इसमें आप स्पीच दे रहे हो, आपके बॉडी लैंग्वेज हो, फेशियल एक्सप्रेशन हो, आपके टोन का वॉइस हो, ये सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। इट ऑकर्स इन एवरीडे इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स and can takes place in various settings such as casual conversation, प्रोफेशनल environment and even in online spaces। जैसे कि अब एग्जांपल दूं, आप सभी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, ये भी सोशल कम्युनिकेशन। क्यों? यहाँ पर यूट्यूब के थ्रू कहा जाए तो मैं आप सभी बच्चों को अपने जो थॉट्स है पढ़ाने का या जो टेक्निक है या तरीका है जिसे कह सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपसे बच्चों को आपके आइडिया, मैंने अपने फीलिंग्स, आइडिया सभी शेयर कर, इसे कहते हैं सोशल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो सोशल कम्युनिकेशन जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो सके, कॉन्फ्लिक्ट्स को यानी जो वाद विवाद है उसे रिजॉल्व किया जा सके, जो इन्फॉर्मेशन के थ्रू या फिर कहा जाए नॉलेज के थ्रू, नॉलेज शेयर के थ्रू यहाँ पर ये सारे के सारे चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट किया जा सकता है हमारे पास। ठीक है, तो ये होता है पहले सोशल कम्युनिकेशन कि आप अपने आइडियाज़ को बड़े पैमाने पर या कह सकते हैं लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, जहाँ लेकिन समाज के कह सकते हैं संदर्भ में यहाँ पर। ठीक है, अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला है ये रिलेशनशिप को क्या करता है, बिल्ड करता है। यानी इफेक्टिव सोशल कम्युनिकेशन अगर होता है तो ये लोगों के बीच में, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ और विश्वास को क्या करता है, जन्म देता है। और जहाँ विश्वास होता है वहाँ पर कोई भी चीज़ रहेगा, कम्युनिकेशन रहेगा। जहाँ ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ताकि इससे हमारा जो पर्सनल डेवलप कह सकते हैं, पर्सनल और जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूरी हो जाता है और ये उसको आगे लेके चलता है। यानी बेसिकली कहा जाए जैसे सोशल कम्युनिकेशन के थ्रू क्या होता है, एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है और यही रिलेशनशिप क्या करेगा, जब बिल्डअप हो जाएगा हमारे पास है तो इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव मतलब प्रभावी होगा, लोग अच्छे से समझ पाएंगे। अगला पॉइंट है इनहेंस कोलेबोरेशन। देखिए जब कहीं पर आप किसी वर्क या ग्रुप सेटिंग से जब रहता है हमारे पास तो एक अच्छा कम्युनिकेशन क्या करता है, एक बेसिकली उसको काम रहता है टीम वर्क का, जहाँ पर ये इंश्योर किया जाता है कि आइडियाज, गोल्स और टास्क को सभी को अलाइन किया जाएगा और जो जिससे जब सभी लोग मिलकर अच्छे से काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। और प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ता है? क्योंकि लोगों का कोऑपरेशन, सहयोग रहता है सब मिलकर। ठीक है, ये होता है इनहेंस कोलेबोरेशन। तीसरा है फैसिलिटेट करता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को। देखिए जब आपके पास क्लियर और रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन होता है, यानी सही और सटीक जब जानकारी आपके पास है तो यहाँ पर जो भी मान लीजिए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होता है या कॉन्फ्लिक्ट में ही रहता है, इन सभी चीज़ों को वो क्या करता है, रिजॉल्व करने का काम करता है, जिससे यहाँ पर लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन रहता है वो लगातार बढ़ते चला जाता है। ठीक है, प्रोमोट्स इमोशनल वेलबींग। देखिए अगर कहा जाए एक हेल्दी सोशल कम्युनिकेशन क्या करता है, बेसिकली हमारे पास है इंडिविजुअल को अपने फीलिंग्स शेयर करने का जगह देता है, आप अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हो। आप इससे क्या होगा कि आपका जो मेंटल हेल्थ रहेगा वो इंप्रूव होगा। इट प्रोवाइड्स अ सपोर्ट सिस्टम फॉर पीपल टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। ये बेसिकली एक सपोर्ट सिस्टम देता है जिससे लोग जो है अपने एक्सपीरियंस को साझा कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग। देखिए ये क्या करता है, हमारे पास बताया हुआ है
सोशल कम्युनिकेशन क्या करता है, एक्सचेंज करता है आपके कल्चरल, सोशल और पर्सनल जो भी पर्सपेक्टिव उनको शेयर करता है, जिससे लोगों के बीच में जो इम्पैथी होती है और लोगों के बीच में समझ है वो क्या करता है डिफरेंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं बाद में भी हम कह सकते हैं बहुत सारे कैटेगरीज के लोग हैं हमारे पास, सभी के बीच में क्या होता है एक समझ जो रहता है वो लगातार बढ़ते रहता है। अगला है एडवांसेस पर्सनल डेवलपमेंट। सोशल कम्युनिकेशन के थ्रू क्या होता है इंडिविजुअल्स के बीच में क्या होता है, ये जो लोगों के बीच में लोग एंगेज रहते हैं, जिनसे उनके लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग एबिलिटीज़ होगी, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, इन सभी चीज़ों में भी क्या होता है विकास होता है। तो इन सेंस अगर कहा जाए तो सोशल कम्युनिकेशन क्या है, जिसके थ्रू मानव के जीवन में लोगों को बेहतर बनाया जाता है, लोगों के एक्सपीरियंसेस साझा होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मीनिंगफुल एक बॉन्ड बनता है हमारे पास, ये होता है सोशल कम्युनिकेशन। तो सोशल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पर आपको शेयर किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यूनिट 2 से आपका है कि मोनोलॉग क्या होता है। ठीक है, अभी आप लोग डायलॉग तो सुने ही होंगे, बस मोनोलॉग सुनिएगा। डायलॉग में दो लोगों की आवश्यकता होती है, मोनोलॉग में बस सिंगल पर्सन से भी काम चल जाता है। तो मोनोलॉग में आप एक, जैसे आप सही बच्चों ने बहुत सारे एक्टर्स को ऐसे देखा होगा जब वो स्क्रीन के सामने खुद से बातचीत करते हैं, यानी किसी मिरर के सामने सेल्फ रियलाइजेशन वाला जब टॉक करते हैं बेसिकली, उसी चीज़ को आप समझ सकते हैं मोनोलॉग, यानी जब आप खुद से बात करते हो, कोई चीज़ के बारे में बोलते हो, ये मोनोलॉग कहलाता है। अब इसी के बारे में देखिए हमें पढ़ना है। ठीक है, तो क्या होता है, तो ये लिखा हुआ अ मोनोलॉग इज अ लेंदी स्पीच और डिस्कोर्स डिलीवर्ड बाय अ सिंगल कैरेक्टर आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स और नॉन, यानी ये हो सकता है एक आपका लेंदी स्पीच हो या कोई हमारे पास सिंगल कैरेक्टर के द्वारा प्ले किया जा रहा है, हो सकता है सामने लोग को, नहीं उससे कोई फर्क, लेकिन वो सिंगल पर्सन के द्वारा जब बोला जाता है। इट कैन अपियर इन बोथ लिटरेचर एंड ड्रामा, ये बेसिकली लिटरेचर में भी हो सकता है, ड्रामा में हो सकता है, जहाँ पर जो स्पीकर है वो अपने थॉट्स को, इमोशंस को और रिफ्लेक्शन को क्या करता है डिटेल मैनर में पूरा पूरी यहाँ पर एक्सप्लेन करने का काम करता है। अब इसी मोनोलॉग का देखिए क्या इंपॉर्टेंस है ये बताया गया है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोलॉग, क्या विशेषताएं हैं इसका। पहला, इसमें क्या होता है सिंगल स्पीकर होता है, यानी मोनोलॉग में एक ही कैरेक्टर क्या होता है इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर स्पीकिंग जो रहता है वो लंबा होता है, कोई भी बीच में रोक टोक नहीं होता है, कोई डायलॉग बाजी दूसरी तरफ से नहीं हो सकता, जो सामने वाला बंदा बोलेगा बस वही सुनते रहना आपको। यहाँ पर नेचर क्या होता है एक्सप्रेसिव होता है, मतलब जब स्पीकर अपने इमोशंस को, थॉट्स को, इनर के जो स्ट्रगल्स है उनको बताता है, तो अपने कैरेक्टर में पूरा भीतर चला जाता है और उन सब इमोशंस के थ्रू क्या करता है आपके सामने रखता है। तीसरा है लेंथ के बारे में बात करें तो मोनोलॉग जो रहते हैं वो डायलॉग के कंपेरिजन देखा जाए तो भैया लंबा तो होगा ही, क्योंकि वहाँ पर दो कैरेक्टर है, यहाँ पर एक कैरेक्टर है। तो यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर क्या करता है, जो भी लाइंस लिखी गई, जो पैराग्राफ है, उन सभी चीज़ों पर मोनोलॉग क्या करते हैं निर्भर करता है। चौथा है डायरेक्ट एड्रेस। तो यहाँ पर बताया गया डायरेक्ट मतलब किसको संबोधित करता है, हो सकता है ये डायरेक्ट ऑडियंस को सपोर्ट करे या किसी कैरेक्टर के बारे में बताए या फिर खुद में बेसिकली खुद से बातचीत करे, इनमें शामिल होता है डायरेक्ट एड्रेस। पांचवा नंबर पॉइंट है रिवीलिंग पर्सनैलिटी। देखिए मोनोलॉग से क्या होता है कैरेक्टर जो है वो अपने पर्सनल मोटिव्स के बारे में बताता है, अपने डिजायर्स के बारे में बताता है, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, अपने जो सिद्धांत हैं, फिलोसॉफीज है, उनके बारे में बताने का काम करता है। छठा पॉइंट है ड्रामेटिक टेंशन। देखिए मोनोलॉग क्या करता है बेसिकली एक ड्रामेटिक टेंशन पैदा करता है, जिससे लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन हो गए, लोगों के बीच में कहा जाए जो डिपेंडिंग थीम्स होते हैं उनको ये एडवांस करने का काम करता है। प्लस अनइंटरप्टेड स्पीच, जब आप खुद मोनोलॉग बोलोगे तो बीच में रोक टोक करने वाला तो कोई नहीं है, तो आप अपने विचारों को क्या कर सकते हो खुद ही रख सकते हो, आने वाला जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आपका प्ले खत्म नहीं हो जाता तब तक बोल सकते हो। तो मोनोलॉग कहा जाए तो बेसिकली ये हमारे कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बेहद ही जरूरी टूल है, जिससे ये आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को हो गया, आपके जो नेटिव का डेप्थ हो गया उसको एक्सप्लोर करने में काम करता है हमारे पास। तो ये सवाल भी पेपर में आया था। इसी प्रकार डायलॉग हमारे पास, जैसे अभी हमने मोनोलॉग पढ़ा, मोनोलॉग क्या था सिंगल कैरेक्टर के द्वारा बोले जाने वाला जो लैंग्वेज है या उसे कहते हैं मोनोलॉग। अब यहाँ पर बस दो लोग आ जाएं जिसे हम लोग कहते हैं डायलॉग के नाम से जानेंगे। तो डायलॉग रेफर्स टू द कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर्स इन अ बुक। देखिए जब नाम डायलॉग है तो भैया एक आदमी से तो होगा नहीं, कम से कम दो कैरेक्टर चाहिए इसमें। अब हो सकता है ये किसी फिल्म का पार्ट हो, किसी बुक का पार्ट हो, किसी नेटिव मीडियम हो सकता है, यानी इसमें आप अपने आइडियाज़ को, वर्ड्स को एक्सचेंज करते हो, लेकिन इसमें आपका बॉडी लैंग्वेज जरूरी है, आपके टोन का वॉइस जरूरी है, बहुत सारी चीज़ मैटर करता है। इसी प्रकार इसका भी कुछ इंपॉर्टेंस है डायलॉग का। पहला कैरेक्टर डेवलपमेंट, सबका काम यही हमारे पास है। डायलॉग क्या करता है आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को, आपके पर्सनैलिटी बैकग्राउंड हो गया, मोटिवेशन हो गया, आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ क्या उसको ये इंप्रूव करता है। तो हाउ अ कैरेक्टर स्किल, कैसे कैरेक्टर कोई बोलता है
उसको कौन सा वर्ड सिलेक्ट किया जाता है, उसका बोलने का जो तरीका या टोन होता है वो कैसा होना चाहिए, उसके कौन से इमोशनल स्टेट में होना चाहिए और उसके इनर थॉट्स क्या है, ये सभी चीज़ों पर मैटर करता है, इसलिए कैरेक्टर डेवलपमेंट में काम आता है। दूसरा, एडवांसिंग द प्लॉट। देखिए डायलॉग क्या करता है हमेशा, अगर आप देखोगे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, इन्फॉर्मेशन है, रियोल्यूशन, अगर आप देखोगे तो उसको क्या करता है, थोड़ा सा एडवांस कर देता है। मतलब अगर कहा जाए हमारे पास है, लोगों को ज़्यादा यहाँ पर इंगेज रखने का भी काम आता है। ठीक है। क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट। देखिए डायलॉग बाजी करना आपने हमेशा देखा होगा, मूवी में देखा ही होगा, बकैती करते रहता है बैठ के, मैं तुम्हें मार दूंगा फलना ठुकाना, फिर वो बदले में बोलता है। तो इससे चलिए मूवी हो गया, लेकिन रियल लाइफ में भी आप देखते होगे, एक सामने वाला बोल रहा है, एक सामने चुप है, तो देखिए मैटर शांत हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर दोनों बैठ के बकैती कर रहे थे तो भैया ये क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट करने का काम करता है। ठीक है। दूसरा, चौथा पॉइंट है हमारे पास, सॉरी, बिल्डिंग रिलेशनशिप। देखिए डायलॉग क्या करता है, बेसिकली इस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप कैरेक्टर्स के बीच में। ठीक है। आपने कभी रोमांटिक रिलेशनशिप देखा होगा, फ्रेंडशिप देखा होगा, राइवलरी देखा होगा, या फैमिली के जो डायनेमिक्स देखे होंगे, जिससे लोगों के बीच में जो स्ट्रेंथ रहता है या जो कम्युनिकेशन होता है वो मजबूत बनता है। अगला है इंगेजमेंट एंड रियलिज्म। देखिए बेसिकली कहा जाए, डायलॉग के थ्रू आप पूरी दुनिया देखते होगे, आपको स्टोरी जो रहता है वो ज़्यादा इंगेजिंग लगता है एज कम्पेयर टू कोई सिंगल आदमी बोले उतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन दो आदमी मिलके बोले देखिए आपको एकदम थोड़ा सा ज़्यादा उससे रिलेट कर पाते हो, तो ये लोगों को बेसिकली ज़्यादा इंगेज करता है, रियलिज्म लगता है। पांचवा पॉइंट है हमारे पास है एक्सपोजिशन। मतलब डायलॉग जो है एक प्रकार से टूल के रूप में काम करता है एक्सपोजिशन, जहाँ पर कैरेक्टर जो है एक एसेंशियल अपना बैक स्टोरी रखते हैं, मतलब कोई पुराना अपना कहानी रखते हैं, और अपना बेसिकली और डिटेल्स ऑफ द वर्ल्ड विदाउट रिलिंग और लेंदी। देखिए वो क्या करते हैं, उतना भाषणबाजी नहीं करते, शॉर्ट रूप में अपना जो कहानी वो सुनाते हैं, इसलिए ये एक्सपोजिशन के में भी क्या आता है, हमारे पास काम आता है। तो ये था हमारे पास, डायलॉग भी हमने पढ़ा दिया, मोनोलॉग भी पढ़ा दिया, सोशल कम्युनिकेशन भी पढ़ा दिया, यानी 3 क्वेश्चन आपसे ही बच्चों पेपर जो पूछा जाएगा वो कंप्लीट होता है। तो आपसे ही बच्चे जितना भी हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे अपने कॉपी में नोट डाउन करें। बाकी जिस दिन आपका ये सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको टेलीग्राम में पीडीएफ डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप देखना चाहे देख सकते हैं। फिलहाल आपसे ही बच्चे आराम से पढ़िए, ये जितना भी हमने सवाल पढ़ा है इससे 15 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, सारा का सारा सवाल आपका कवर हो जाएगा। तो शेयर कर देना इस वीडियो को, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।